It was time for checkout. सियम रीप के बाद अब टाइम था अपने कंबोडिया के आखिरी डेस्टिनेशन का, मात्र 1.25 लाख की आबादी वाला शहर बटमबांग। So meet Mr. Surit and he's driving a Lexus. It must be a very old Lexus. Which year? Made 1999. 1999 Lexus. Still, it's a beauty. Dia the luxury car. Yeah, everywhere it's a luxury car. Lexus is a luxury car. सुबह की एक बेहतरीन शुरुआत, अटखेलियां करते बादल और धूप, लहलहाते हुए हरे भरे खेत, एक हंसमुख मुस्कुराता हुआ ड्राइवर। पर ये क्या, अचानक कुछ होता है और ड्राइवर चिड़चिड़ा हो जाता है, गाड़ी गुस्से में चलाने लगता है और आसपास के ट्रैफिक को गालियां देने लगता है। वजह बार बार आते इस तरह के फोन कॉल्स। इतने रोमांटिक मौसम में भी बेचारे का चेहरा बुझा हुआ था। ना मुझे उससे पूछने की ज़रूरत पड़ी और ना मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो किससे बात कर रहा था। बात में ही बटमबांग आ गया। एक खुशनुमा इंसान एक खींचे हुए इंसान में बदल गया था। एनीवेज मैं अपने होटल पहुंच चुका था, द सैंक्चुरी विला। ये भी कोई बहुत महंगा नहीं है, सम 2700 रुपीज़ अ नाइट। क्या मरे हुए लोगों को हम वापस बुला सकते हैं? शायद नहीं, पर एक बात तो पक्की है कि मरने के बाद भी उन्हें कैद नहीं किया जा सकता। ऐसी ही एक उड़ान मैं देखने जा रहा था जिसमें आसमान शायद छोटा पड़ने वाला था। ओके, ये है भाई बैट केव। इस केव मतलब इसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी केव्स होंगी, बट अभी थोड़ी देर में इसके अंदर से हज़ारों लाखों बैट्स जो हैं वो निकल कर आएंगे, बाहर भ्रमण पे जाएंगे और थोड़ी देर बाद वापस अंदर घुस जाएंगे। हाँ, माई नेम इज़ अकाम्या। व्हाट्स योर नेम? Ham. H. 6 letter. You like Coca-Cola? You go to school? Which class? बटमबांग शहर से 13 किलोमीटर दूर है बैट केव्स। थोड़ा सा ऊपर जाकर है द किलिंग केव्स, जहां पर खमेर रूज के दौरान हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोगों को मारा गया था। रोज शाम 6 बजे या उसके 15-20 मिनट आगे पीछे करीब 1.5 करोड़ बैट्स, 15 मिलियन बैट्स इन केव से एक साथ बाहर निकलते हैं। इनको निकलने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बैट्स नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात को एक्टिव होते हैं, इसलिए शाम के बाद ही ये केव से बाहर निकलते हैं और रात भर कई किलोमीटर्स दूर जाकर खेतों में उन टिड्डों को, उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं जो फसलें ख़राब करते हैं। इस तरह से बैट्स करीब 21,000 कंबोडियंस का साल भर में खाना बचाते हैं। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग
कि यहाँ के लोकल लोग इन बैट्स को पूजनीय मानते हैं। ऊपर किलिंग केव्स की भी एक दर्दनाक कहानी है। कई लोगों को पहाड़ी के किनारे पे खड़ा करके सिर पे रॉड मार के नीचे गिरा दिया गया और कुछ लोगों को तो यूं ही हाथ रस्सी से बांधकर पहाड़ी से धक्का दे दिया गया। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि उन मरे हुए लोगों की आत्माएं इन चमगादड़ों में है। और ये आत्माएं हर शाम को कैद से निकलने की कोशिश करती हैं। वो आत्माएं बेचैन हैं, अपनी मौत को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही हैं और रिजेक्ट भी नहीं। वो आत्माएं बेवजह ही शरीर से अलग कर दी गई। उन्हें अभी तक अपना गुनाह नहीं पता, जो हर सुबह थक हार के इन केव्स में वापस लौट आती हैं, एक बार फिर कैद होने के लिए। गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ बटमबांग में हूँ। स्लीपी टाउन है, छोटा सा शहर है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है शहर की, बट हाँ इसके आसपास की जगहों पे जाना बहुत बनता है। जैसे कल मैं बैट केव्स में गया था, वो एक इतना अच्छा नेचुरल फिनोमेनन है। लाइक लाखों करोड़ों की मात्रा में बैट्स निकलते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं और बहुत सारे उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं जो इंसेक्ट्स अपनी फसल ख़राब कर देते हैं, चावल की फसल ख़राब कर देते हैं। और एक एस्टिमेट के अनुसार ये बैट्स जो हैं करीब 21,000 कंबोडियंस के साल भर के खाने का इंतज़ाम जो है उसको बना कर रखते हैं। ये इतनी फसल बचा लेते हैं कि 21,000 कंबोडियन साल भर का खाना खा सकें। सो थैंक्स टू दीज बैट्स। बट आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो और भी स्पेशल चीज़ है, उसे बोलते हैं बैम्बू ट्रेन। बैम्बू ट्रेन जो है वो सुनने में लगता है कि कोई खिलौना है और कोई एंटरटेनमेंट के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन है, क्योंकि इंटरनल रोड्स बहुत ख़राब हैं और लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इनके पास। उन्होंने इनके पास बहुत पुराना एक रेलवे ट्रैक पड़ा हुआ था, तो अबैंडन्ड किस्म का, उस पर कोई ऑफिशियल रेलवे नहीं चलती, कोई ऑफिशियल ट्रेन नहीं चलती कम्बोडिया की। तो उन्होंने बैम्बू से, बांस से एक प्लेटफॉर्म जैसा बना लिया और उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपना सामान, वेजिटेबल्स, मवेशियों को भी इवन वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते हैं। सो आई थिंक इट शुड बी फन। इट्स अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट। हाफ फ्राई, बटर, जैम, टोस्ट जो मैं खा चुका हूँ, फ्रेश कट फ्रूट्स, फ्रूट जूस, a black coffee, chicken and ham। एक ऐसा प्याला जिसका जो बीच का गोला है वो बीच में नहीं है, साइड में है। इससे पहले आपने कभी सोचा कि अगर ये साइड में ही बना दो तो भी क्या दिक्कत होगी? बैलेंस नहीं ख़राब होता होगा जब इसको हम पकड़ के ले जाते हैं तो एक साइड। Okay, let's go to the bamboo train track. रेड लाइट की धज्जियां उड़ाते हुए सारी गाड़ियां जाती हुई कसम से मुझे मेरे देश की याद आ गई। The bamboo train they made from 1986. Okay. During our country, we get a lot of civil war. So like the Khmer Rouge, you know Khmer Rouge? Yeah. So the roads were not easy. Not easy, very bad road. Very bad road. Very bumpy, you know. And so during that time, they used bamboo train for transportation. But now our country more development, so they have a lot of truck, car. तो अब देखिए कैसा लगता है ये ट्रैक।
यहाँ पर इतना लंबा और यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैक है। ये बनाई जा रही है ट्रेन हमारे सामने। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये ट्रेन आपके सामने बनाई जा रही है। मेटालिक पहिए हैं के पेयर्स हैं और इनको रख दिया है ट्रैक पर। इस पर अब एक बम्बू प्लैंक को या राफ्ट कहें या क्या कहें इसको, हाँ मतलब ये पानी में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, राफ्ट को। ये लाया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था चटाई बिछाकर। And what is this? Motorbike? No, engine. Engine from? They were the China. We bought from China. China. ये मोटर जो ये लोग चाइना से लेकर आए यहाँ पे फिट कर देते हैं। We are ready? Yeah. Oh, that was quick. रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पर ऑफ कोर्स कोई बैरियर नहीं है, तो बहुत देखकर बहुत आराम से चलना पड़ेगा। Okay, we go back from here. Okay. जिंदगी इतनी स्लो हो जाती है यहाँ। कुछ छूटे हुए काम, कुछ फेल हुए एग्जाम, कुछ बिछड़े हुए लोग, खुशनुमा हवा की तरह छूकर चले गए। मगरमच्छ के आंसू या मगरमच्छ के लिए आंसू, दोनों में क्या फर्क है? दुनिया का सबसे रहस्यमयी एयरपोर्ट आने वाला है अगले एपिसोड में।